भारतीय सीमा पर 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर बांग्लादेशी नाव पर सवार 78 मछुआरे भारतीय सीमा में पकड़े गए हैं। ओडिशा में ये मामला दर्ज किया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे। कितना उछालोगे इस अर्ज़ वतन का नाम। पूरी दुनिया हमें देखकर थू थू कर रही है, पूरी दुनिया हमें देखकर हंस रही है और हम हैं कि हमें अपने कपड़े उतारने से अब तक फुर्सत नहीं मिल पाई। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है। हम हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने तो पहुँचा दे। जो 2 जहाज पकड़े गए हैं उसमें एक FV लैला 2 है और दूसरा FV मेघना 5। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। बंगाली जो है बांग्लादेश के भूखे मरने के पे है, पाकिस्तान भीख मांगता है। देश तो तुमने तोड़ के बना लिया, हालत क्या कर दी 24 को। हमने इनको सोने की चिड़िया के एक अंग दिए, इन लोगों ने भिखारी बना दिया उसको। उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। अगर भारत को बेचने वाले 10 लोग तैयार हैं तो भारत के लिए मरने के लिए 200 लोग तैयार हैं, और मरने वालों के लिए उनकी नंबर ज्यादा है, ये जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है बांग्लादेश के खिलाफ। आप सब जानते हैं जब बांग्लादेश में सिचुएशन खराब हुई थी तब हमारे सरकार ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया था कि वह चौकन्ना रहे, कोई भी बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी दौरान दोस्तों अब 78 बांग्लादेशी पकड़ाए गए हैं जो भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, और ये पकड़ाए गए हैं हमारे कोस्ट गार्ड द्वारा, जो कि कोस्ट गार्ड बांग्लादेश के जहाज को बंदी बना लिया गया है। दरअसल दोस्तों ये जो बांग्लादेशी पकड़ाए गए हैं ये खुद को मछुआरे कह रहे हैं और इलीगली भारत की ज़मीन में आने की कोशिश कर रहे थे और भारत के वाटर्स में इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, जिस पर हमारे कोस्ट गार्ड तुरंत एक्शन लेते हुए इन बांग्लादेशियों को बंदी बना करके भारत लेकर आ गई है और उड़ीसा में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह से दोस्तों बांग्लादेश द्वारा जितने भी कोशिश किए जाएंगे भारत के अंदर एंट्री करने की या फिर भारत को नुकसान पहुंचाने की, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हें अवश्य मुंहतोड़ जवाब देगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने पेट्रोलिंग के दौरान पाया कुछ संदिग्ध गतिविधि भारतीय जल क्षेत्र में हो रही है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। ये भारत में अवैध तरीके से मछली मार रहे थे। इसके बाद इनके वेसल को घेरा गया और इन्हें पकड़ा गया। जो 2 जहाज पकड़े गए हैं उसमें एक FV लैला 2 है और दूसरा FV मेघना 5। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। इन दोनों ही जहाज को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच पड़ताल की गई और इसके बाद इन लोगों पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने तो पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैंने तो पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं।
बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहाँ से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखिए इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज़ है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, अगर भारत को बेचने वाले 10 लोग तैयार हैं तो भारत के लिए मरने के लिए 200 लोग तैयार हैं, और मरने वालों के लिए उनकी नंबर ज्यादा है, ये जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। आप भी तो भारत की इंडिया मैटर्स ही लिखा है ना अपने चैनल का नाम, आप लिख सकते थे मनी मैटर्स विद रोहित शर्मा, नहीं लिखा आपने? भारत आपके दिल में है ना। जॉर्ज सोरोस आपको देगा कि रोहित बाबू ये लो पैसा और जाके जरा भारत के अगेंस्ट में लो, मैं जानता हूं आप उस पैसे को लात मार देंगे। तो भाई है ना, जॉर्ज सोरोस ऐसे ध्रुव राठी खड़ा कर देगा, ऐसे देशभक्त टाइप के घटिया चैनल खड़ा कर देगा। खने दीजिए, वो अपनी बातें कहेंगे, हम अपनी बातें करेंगे, टाल ठोक के बात करेंगे। भारत की आइडियोलॉजी समय टेस्टेड है। भारत किसी जॉर्ज सोरोस की पैसे का मोहताज नहीं है, किसी खरीदी हुई विचारधारा पे नहीं बना है भारत। हजारों साल के संस्कार इस मिट्टी में गड़े हुए हैं। अरे हमें जब ये तलवारें नहीं रोक पाई खतरनाक तुर्कों की, जो कि मारने से पहले सोचते नहीं थे, उनको तलवारों के में खून में सनी तलवारें देखने का शौक था, उनसे हम नहीं डरे। तो ये जॉर्ज सोरोस किसके इसकी मूली है? कितना पैसा लगा? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अगर 100 भारतीय अपने आप को बेचने के लिए तैयार है तो 200 भारतीय बिना पैसे के लिए भारत के लिए लड़ने को तैयार है। अभिषेक मिश्रा उनमें से एक है। मुझे तो कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे तो गालियां ही मिलती हैं। जॉर्ज सोरोस आए और गए और चले जाएंगे, ऐसे कई रिलीजन आए और चले गए। भारत है, भारत रहेगा, भारत की भूमि रहेगी, भारत का हिंदुत्व रहेगा, वेद रहेगा, पुराण रहेगा और हमारे संस्कार रहेंगे। जय श्री राम। राइट, जय श्री राम। ये केतन बोल रहे हैं आज सारे चांस पे म्यूट जिहाद हो रही है। हम लोगों का भी आवाज नहीं आ रही थी। इस समय आवाज आ रही है कि नहीं, प्लीज जरूर हमें बताएं ताकि हम, और कैसी आ रही है आवाज। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये हम हैं और हमारी पूरी वो है। भगत सिंह, क्या जॉर्ज सोरोस के पास क्या ब्रिटिश एम्पायर से ज्यादा पैसा था? नहीं, उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या जॉर्ज सोरोस के पास मुगल से ज्यादा पैसा था? नहीं। अरे मुगलों के पास कहाँ पैसा था यार? मुगल भिखारी थे, हमारे पैसे में राज करते थे साले। मुगलों के पास अपना पैसा, वो भिखारी थे भाई। बाबर भिखारी बन के आया था वहां से, सरगना से। वो मिडिल, ये पूरे के पूरे उज्बेकिस्तान का कितना है भाई? उज्बेकिस्तान की जीडीपी आज के समय में क्या है? उज्बेकिस्तान की जीडीपी आज के समय में क्या है, आपको पता है कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं है, $300 मिलियन है। ओके, 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन, बिलियन पे भी नहीं है। बिलियन 300 बिलियन डॉलर्स, 300 भी नहीं है, 125 बिलियन डॉलर है, 125 बिलियन डॉलर 2024 पाकिस्तान से 125 बिलियन डॉलर नॉमिनल है। परचेजिंग पावर पैरिटी पे 405 बिलियन डॉलर है। पीपीपी पे 67th रैंक है। क्या पैसा है इनके पास? भारत में था।